एफआईआर की क्या प्रक्रिया हो सकती है? अगर मान लीजिए आपने एफआईआर कराई, जनरली हमें पता होता है कि हम पुलिस स्टेशन में ले जाके एप्लीकेशन दे दें और वहाँ पे हमारी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। मान लीजिए पुलिस स्टेशन में नहीं हुई तो जो 154 में सीआरपीसी में होती थी, अब वो 173 में आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, फिर उसी को उठा करके आप एसपी के पास भेज देते हैं बाई डाक। ठीक है, अब बाई डाक भेजने के बाद भी मान लीजिए आपकी वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो फिर आप करते थे 156(3) पुरानी धारा सीआरपीसी, जो कि 175 क्लॉज 3 हो चुकी है अब बीएनएसएस में। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वहाँ भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट केस ले जाके 200 में मजिस्ट्रेट के सामने, जो सीआरपीसी में जाती थी अब 223 हो चुकी है, वहाँ पे आप जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट एज अ कंप्लेंट केस ट्रीट करते हुए आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, आगे की जाँच कर सकता है। अब मान लीजिए वहाँ आपकी 200 में भी कंप्लेंट की तरीके से केस नहीं सही से ट्रीट किया गया, अब आप क्या कर सकते हैं कि आपकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। देखिए, उसके बाद आपको जितने भी पोर्टल होते हैं आप उस पे जा सकते हैं, जैसे सीएम पोर्टल पे जा सकते हैं, पीएम पोर्टल पे जा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर स्टेट में विजिलेंस कमीशन होता है। ठीक है, इसे अमूमन लोगों को नहीं पता है कि कैसे इससे शिकायत करी जाती है। आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे आपको विजिलेंस कमीशन का आपके स्टेट का नंबर मिल जाएगा, और वहाँ पर आप उस पुलिस अधिकारी की शिकायत करेंगे जिन्होंने आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की है निचले सिरे से। उसके बाद धीरे धीरे आप एक एक लोग जो आपकी सुनवाई नहीं की है वहाँ तक की आप करेंगे। अमूमन लोगों को होता है कि इतने बड़े पोर्टल पे जाने के बाद पता नहीं मेरी सुनवाई होगी या फिर नहीं। देखिए, सारे पोर्टल आम जनता के लिए ही बनाए गए हैं, दूसरों के लिए नहीं, लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।